वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने धोरण 8 में पाठ नंबर 5 जिसमें सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के ये पाठ हमने देखा। तो आज हम इसका स्वाध्याय और अभ्यास देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख सकते हो, खुद दे सकते हो कि यदि आप होते तो आप डॉक्टर कलाम से कौन से प्रश्न पूछते। तो ये आप अपनी कल्पना से, अपनी सोच से लिख सकते हैं। यदि मैं होता तो मैं उनसे पूछता कि हमें देश को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। देश में जो बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी समस्याएं, उसे मिटाने में छात्र किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। लोगों में जागृति फैलाने के लिए छात्र या विद्यार्थी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ये सारे प्रश्न आप पूछ सकते हो और अपने हिसाब से भी कुछ और प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाई कि जब वे कक्षा 5 में थे तब उनके गुरु जो थे सुब्रमण्य अय्यर, वो उनको पंछी कैसे उड़ते हैं उसके बारे में सिखा रहे थे और उसका जीवंत उदाहरण देने के लिए वे उनको रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए थे। और ये घटना उनको इतनी याद रही कि उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ी और वह आगे जाकर विज्ञान पढ़कर वैज्ञानिक बने। प्रश्न 3, आपकी यादगार घटना बताइए। तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, ये उत्तर छात्र, विद्यार्थी खुद लिख सकते हैं क्योंकि ये उसकी या उनकी यादगार घटना के बारे में। आपकी कोई भी यादगार घटना हो जो आपको याद रह चुकी हो, ऐसी घटना के बारे में आपको हिंदी में लिखना है। चौथा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अपने आप पर। और मेहनत सही दिशा में करने से, सच्ची लगन से मेहनत करने से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम कड़ी मेहनत, दृढ़ विश्वास और सच्ची लगन से कार्य करते रहते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसे बचाने की या उसको मदद करने की चेष्टा करता हूँ। मैं उसे बचाने में या उसको मदद करता हूँ या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को लाकर देता हूँ। ये प्रश्न आप अपने हिसाब से लिखेंगे क्योंकि आप क्या करते हैं, इस प्रकार से उसका उत्तर देना है। प्रश्न 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो इसे आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। पढ़ते हैं हम। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों। तो बचपन में हमें मातृभाषा को प्रधानता या प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं वो अपनी माता से भाषा या बोलना सीखते हैं और धीरे धीरे वो अपने परिवार में भी जब बोलते और शब्द और वाक्य सीखते हैं तो वो वे सारे भी अपनी मातृभाषा यानी कि परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसमें सीखते हैं। इसलिए हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि आप जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अन्य भाषा जल्द नहीं सीख पाते, लेकिन मातृभाषा अच्छी तरह से सीख पाते और उनकी जो सोच होती है वो मातृभाषा में अपनी कल्पनाएं कर सकते हैं, मातृभाषा में सहजता से सोच सकते हैं। इसीलिए बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, ना कि अंग्रेजी को। हाँ, बड़े होने पर अंग्रेजी को संपर्क की भाषा के तौर पर सीखना भी अनिवार्य है। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब 2020 में ही है। ये जब पाठ इस किताब में डाला गया होगा तब बहुत समय पहले की बात है, शायद 10 साल पहले की बात है, इसलिए
लेकिन अब तो हम 2020 में ही है, हम 2020 में जी रहे हैं और अपने आसपास क्या देख रहे हैं। तो आजकल हम उस ज़माने में इस प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल, इंटरनेट, इन सब की कल्पना भी नहीं की थी हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के कोई डिवाइस, कोई साधन आएंगे कि हम अपने हाथ में इंटरनेट, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में रख सकेंगे। इस तरह के मोबाइलों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन देखिए आज हर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब कुछ एक विकास का सूचक है। ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। स्वाध्याय, प्रश्न के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो पढ़े हुए से देखा हुआ इसलिए ज़्यादा याद रहता है क्योंकि पढ़ने से केवल हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें पढ़कर उसे मस्तिष्क में उतारती है, लेकिन देखने पर हम उसका पूरा का पूरा अनुभव प्राप्त करते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हम खुद उसके अंदर सम्मिलित हैं और देखने से हमें वो जल्दी याद रह जाता है। पढ़ने से ऐसा माना जाता है, विज्ञान ऐसा कहता है कि 5 बार पढ़ने से जितना याद रहता है उतना एक बार देखने से याद रहता है। इसलिए आपको यदि जंगल के बारे में पढ़ाई करनी हो, आप जंगल के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। दरिया के बारे में आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप जब दरिया, समुद्र या जंगल में खुद अनुभव प्राप्त करने जाओगे, वहाँ जाकर देखोगे तो ये आपको बिल्कुल याद रह जाता है। इसीलिए विज्ञान शिक्षक आपको केवल प्रयोग दिखा नहीं देते हैं, उसको प्रयोग करने के लिए भी कहते हैं। विज्ञान शिक्षक आपको केवल प्रयोग के बारे में बता नहीं देते कि भाई ऐसा करने से, ये केमिकल डालने से ये सब कुछ होता है, लेकिन वो आपसे खुद करवाते भी है और वो खुद करके भी दिखाते हैं कि देखिए ये केमिकल है, इसे इस केमिकल के अंदर डालने पर ये होता है। ओके, या तो लिटमस पेपर है, इसे इसके अंदर डालने से इसका रंग इस तरह से बदलता है। तो ये सब केवल पढ़कर याद नहीं रखा जा सकता, उसे अपने अनुभव के अंदर लाना पड़ेगा और अनुभव में आने पर वो हमें जल्दी याद रह जाता है और यह यादगिरी भी या ये स्मृति भी लंबे समय तक रुकती है हमारे दिमाग में। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है? डॉक्टर कलाम ने भाषा के विषय में बताया कि हमें शुरुआत में शिक्षा में भाषा में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए और यहाँ तक कि हमें कॉलेज तक की शिक्षा में भी मातृभाषा का चुनाव करने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ये सब सहजता से अपने विचार मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं, सोचते हैं। इसीलिए मातृभाषा को शिक्षा में महत्व देना चाहिए। उसका माध्यम, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर कलाम ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा पूरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए अति आवश्यक भी है। इसलिए हमें, जब हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो साथ ही साथ अंग्रेजी विषय की भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसका ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा है, इसके बारे में हम पाठ को पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर नाम देकर कि इसने क्या पूछा था, या यह प्रश्न पूछने वाला कहाँ का रहने वाला था, उसकी स्कूल कौन सी थी। तो ये सब कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मार्क्स के अंदर ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चिराग जैन ने क्या कहा, सत्यम ने क्या पूछा था, या चिराग जैन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ प्रश्न है चिराग जैन ने क्या पूछा था। तो चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई के रहने वाले थे। उनका प्रश्न था वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो चिराग जैन का प्रश्न था वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज की महिला अबला नारी के रूप में नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त कर रही है और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। वो आज की महिला हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज की महिलाएं वड़ा प्रधान तक की या मुख्य प्रधान तक की पोस्ट पर, पद पर आसीन हो चुकी है। वे राष्ट्रपति के रूप में भी देखने को मिलती है, एक्ट्रेस है, पायलट है, सेना में बड़े बड़े पदों पर है, वैज्ञानिक है, इसके अलावा शिक्षक है और बहुत सारे तकनीकी काम भी कर रही है। तो आज की महिला अबला नारी न रहकर केवल चूल्हा या रसोई का काम न करके सारे काम कर रही है और पुरुषों के जो भी करने लायक काम थे या पुरुष जो काम करते थे वैसा माना जाता था, ऐसी मान्यता थी कि यह काम नारियां नहीं कर सकती, महिलाएं नहीं कर सकती, वे सारे काम
महिलाएं कर रही है और इस तरह से राष्ट्र विकास में महिलाएं अपना संपूर्ण योगदान भी दे रही है। प्रश्न 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व होता है? किसी भी देश के लिए सेना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सेना इसलिए आवश्यक है ताकि देश शांति से प्रगति और विकास कर सकते। यदि हमारे किसी भी देश की सीमाओं पर हमारी सेना न हो तो दूसरे पड़ोसी देश या दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर सकते हैं, अशांति हो सकती है, अराजकता हो सकती है, एक भय, एक डर का माहौल बना रह सकता है। इसीलिए देश विकास नहीं कर सकता, पढ़ाई, शिक्षा, विकास ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश के लिए सेना का बड़ा महत्व होता है। सेना जितनी मजबूत होती है देश उतना मजबूत और टिकाऊ बनता है और विकास की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी देश के लिए सेना अति महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। यदि आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। महारत हासिल करना यानी कुशलता प्राप्त करना। हमें परेशानियों या बाधाओं को हराने में महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करेंगे। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी हुई है, उस पर हमें कहानी लिखनी है। पहले हम रूपरेखा पर जो मुद्दे दिए हुए पॉइंट्स वो पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो ये कहानी उसी प्रकार की है जिस प्रकार लाखा बंजारा और कुत्ते की कहानी थी, वफादार कुत्ता। तो एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने एक बात कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है हमें, आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें। तो हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो આપણા માટે દુનિયામાં સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ या कीमती આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर वड़े ज આપણે બધા જ કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ रहना नहीं आएगा, रखना आएगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। એટલા માટે શરીરનું સ્वस्थ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ રાખવા માટે व्यायाम કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે। ये कसरत करવી ખૂબ જ आवश्यक છે, जरूरी છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बने છે। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। अंग अंग में स्फूर्ति આવી જાય છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में आळस નથી रहती।